हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्षेत्रफल। ठीक है, और क्षेत्रफल में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो कुल 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ठीक है ना, जिसमें से 3 भुजाओं के आधार पे होता है और 3 जो है कोणों के आधार पे होता है। ठीक है, जिसमें विषम बाहु त्रिभुज, अब ये क्या होता है, इसमें जो है तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग, या ए बी सी। ठीक है ना। समद्विबाहु, इसमें 2 भुजाएं बराबर होंगी, यानी ए इधर और इधर बी। ठीक है ना। समबाहु, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया बनती है विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, ठीक है, समबाहु, इस टाइप से। ठीक, अब आता है इधर न्यून कोण त्रिभुज। अब कोण पे आता है, तो ऐसे त्रिभुज जिसके कोण जो है 90 डिग्री से सब कम होते हैं। ठीक है ना। फिर आता है समकोण, यानी इस तरीके का, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। और अधिक कोण, यानी इस तरीके का, ये जो कोण होता है जो है 90 से ज़्यादा, 180 से कम होता है, तो अधिक कोण। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से आप इसका 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 और ज़्यादा से ज़्यादा इसका, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 का अध्ययन ज़्यादा किया जाता है। बाकी ये रचना की दृष्टि से इनका मतलब होता है। ठीक है, और ये जो न्यून कोण है और अधिक कोण, ये किस में आ जाता है, विषम बाहु में आ जाता है। ठीक है, इसी में आ जाता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक जानकारी जो आपको शायद पता हो। अब चलते हैं इसका फार्मूला क्या होता है और उस फार्मूले को कैसे किया जाता है। तो ये आपके सामने फार्मूला है, जो कि सबसे पहले क्या है, विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और पहले यस रहेगा। अब इसमें ए बी सी क्या है, वो भुजाएं हैं। ठीक है ना, जो कि अलग अलग साइज की हैं। यस बराबर क्या निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। और यस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। ठीक है ना, सिर्फ यस है, जो है 2 यस है तो उसका पूरा परिमाप होगा। यस जो होता है अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, पहले आप यस का मान निकालेंगे, उसके बाद इसका यस में से घटा के जो भी आएगा वर्गमूल ले लेंगे, तो वो उसका क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्णी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। यहाँ ये जो है ये भुजा है। ठीक है, और अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछे तो कर्णी में 3/2 ए। ठीक, और अगर समकोण त्रिभुज है या फिर कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें आधार दिया हो और आधार से लंबवत ऊंचाई दिया हो, ठीक है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कहिए या फिर लंब कहिए, वो बात बराबर है। तो यही 3 फार्मूले हैं और इन्हीं से जो है पूरा जो है त्रिभुज का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, तो उसको अब सॉल्व करते हैं और आपको उस क्वेश्चन के माध्यम से ही बताते हुए चलते हैं कि कैसे जो है किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है और उसका कर्ण 13 एकक है, तो तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज मतलब इस तरीके से होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी 13 यह होगा। आप 5 इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो ए बी सी, तो जब समकोण त्रिभुज में आप पढ़े होंगे पाइथागोरस में, कर्ण का जो वर्ग होता है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। यानी अगर हमको बी सी निकालना है तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 169 माइनस 25, 4, यहाँ 4 1। ठीक है, यह कर्णी में रहता है, तो कितना मान आ जाएगा, 12। तो यह हो जाएगा 12, सब सेंटीमीटर में है ना, एकक है, तो 12 एकक होगा। ठीक है ना, तो अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार कितना हो जाएगा, 12 गुणे लंब या ऊंचाई कितना हो जाएगा, 5। तो इसको काट देंगे, 2 छक्का 12, 6 5 30 वर्ग एकक, ये इसका सही जवाब होगा, जो कि इसके सी वाले में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से इसमें फिगर का भी बड़ा महत्व होता है, पाइथागोरस का भी बहुत यूज होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर है। तदनुसार उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। ठीक है, तो अब वही चीज है, इसमें जो है पहले यस निकाल लीजिए।
ठीक है ना। तो हो जाएगा 15 प्लस 20 प्लस कितना 25, ठीक है ना। ABC लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम खराब होगा, तो ऐसे ही लगाइए, ठीक है। तो हो जाएगा 15 5 20 20 40 20 60 बटे में 2, तो हो जाएगा कितना 30, ठीक है ना। यस का मान 30 आ जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर वही है यस, यस माइनस ए, ठीक, यस माइनस बी, यस माइनस सी। सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन में फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, इसके बाद के सभी क्वेश्चन में फार्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 30, ठीक है, फिर हो जाएगा 30 माइनस पहली भुजा 15, 30 माइनस 20, फिर 30 माइनस 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 30, अब घटाते हुए सब लिख दीजिए, 30 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 15 गुणे यहाँ 10 और यहाँ 5, ठीक है। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 2, 5 3 15 दूना 30, फिर 5 गुणे 3, फिर इसका 5 गुणे 2, फिर गुणे 5। अब देखिए 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 बार बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ा बनेगा। फिर 3 1 2 2 बार है तो 1 बार, 3 बार आ जाएगा, 2 1 और 2 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 5 पचे 25 या 75 दूना 150, 150 हो जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। मीटर स्क्वायर कहिए या वर्ग मीटर कहिए, बात बराबर है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत, तो लागत क्या हो जाएगी, जब 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपये लग रहा है, तो 150 मीटर स्क्वायर का तो हो जाएगा 150 गुणे 5 बराबर 15 पाँचे 75, 750 रुपये, जो कि इसके सी वाले में दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का कड़ी में 3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई क्या है। हर भुजा कहिए या एक भुजा कहिए, बात एक है कि समबाहु त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल का कड़ी में 3 गुना है, तो इसमें हम कड़ी में 3 का गुणा कर देते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है ना, परिमाप कितना होगा 3a, ठीक है ना। फार्मूले में मैंने नहीं लिखा है, परिमाप जो होता है किसी भी भुजाओं के किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योगफल को परिमाप कहा जाता है, चाहे वो त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, ठीक है ना। तो यहाँ परिमाप क्या हो जाएगा 3a, और ये जो है कड़ी में 3 गुना इसका है, ठीक है। तो यहाँ से एक एक कैंसिल हो जाएगा, और 3 में जब 3 का गुणा कड़ी में करेंगे तो 3/4 a बराबर 3, तो यह 3 से 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा a बराबर 4, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 4 यूनिट, क्योंकि इसमें मात्रक नहीं दिया तो इसलिए यूनिट, 4 यूनिट इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 कड़ी में 3 मीटर है, तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर होगी, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। अब इसी का मान भी दे दिया 9 कड़ी में 3 मीटर, क्या है क्षेत्रफल है 9 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे होगा स्क्वायर मिसप्रिंटिंग है, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल, ठीक है। तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9 चौको 36, तो a बराबर 36 का वर्गमूल लेंगे तो 6 मीटर, ठीक है ना। तो जब यह भुजा होगी तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका कहिए या ऊंचाई कहिए, बात एक ही है, तो 3/2 गुणे भुजा, तो 2 तिहाई 6, यानी 3 कड़ी में 3 मीटर इसका सही जवाब होगा, जो कि बी वाले पे दिया हुआ है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएंगे आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाएं
5 4 3 के अनुपात में है, यह अज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30 24 18 सेंटीमीटर हैं लंबी हैं का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। तो पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी होंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी यस बराबर निकालिए 30 + 24 + 18, ठीक है, बटे में 2, तो हो जाएगा 8 4 12, 3 2 5 1 6 1 7 बटे में 2, तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा 36। तो अब हो जाएगा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर 36 36 - 30 36 - 24 फिर 36 - 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 कड़ी में ही लिखेंगे गुड़े 36 में से 30 माइनस होगा तो 6 गुड़े यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1 गुड़े 18, ठीक है। तो अब इसका गुणनखंड यहाँ हम लिख सकते हैं 6 गुड़े 6 गुड़े 6 गुड़े 6 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3, ठीक है। 3 3 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 बार 6 तो 2 बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 और 3 ये यहाँ से एक एक जोड़ा गुड़े 2 गुड़े 3, जब गुड़ा कर लेंगे तो 6 6 36 36 दूना 72 72 3 दूनी 6 3 7 21 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यह तो इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दूसरा त्रिभुज है जिसकी, अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा ठीक, अब 216 इसका क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 4 3 के अनुपात में 5 4 3, तो आप देख पा रहे हैं कि दो छोटी भुजाओं का एक फल 4 चौको 16 3 3 9 16 9 25 और इसका वर्गमूल 5, यानी ये जब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजाओं के वर्गमूल के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो योगफल का वर्गमूल इसके बराबर हो जाता है, तो यह समकोण त्रिभुज होता है। तो जब यह समकोण त्रिभुज हो गया तो इसका मतलब है कि एक यह 5x यह 4x और यह 3x, तो 1/2 गुड़े 4x गुड़े 3x गुड़े 9 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 गुना है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी है। तो यहाँ हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो काट दीजिए 2 दूना 4 2 से इसको काट दीजिए 2 1 कम 2 0 2 8 16 12 9 108, ठीक है, 3 चौको 12, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर, x यहाँ x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर 2। अब x बराबर 2 आया है तो ये अनुपात का मान आया है, तो भुजाएं क्या हो जाएगी यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा 5x फिर 4x और 3x, तो इसमें 5 गुड़े 2 10 4 गुड़े 2 8 और 3 गुड़े 2 कितना 6, तो 10 8 और 6 इसका सही उत्तर होगा जो कि बी वाले में दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगाएंगे बिल्कुल आसानी से आप भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7.4 है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसके लिए इसकी ड्राइंग बनाना पड़ेगा। समद्विबाहु का मतलब जब मैं शुरू में ही बताया था आपका कि दो भुजाएं जिसकी बराबर हो, यानी 7:4 का मतलब कि ये भुजा बराबर है और ये आधार है, आधार बता दिया, तो यानी यह दोनों 7 7 होंगी या 4, ठीक है ना। कहने का मतलब ये अनुपात कुछ इस तरीके से अब हो जाएगा। तो इसका परिमाप दे दिया है, तो 7x + 7x + 4x बराबर 18, तो 7 7 14 4 18x बराबर 18, 18 से 18 कट जाएगा, x बराबर 1, ठीक है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसकी भुजाएं जब x बराबर 1 है तो 7 7 हो जाएगा, तो s बराबर निकाल लीजिए 7 7 7 7 7 और 4, तो s बराबर 7
+7 +4/2, तो 7 7 14 4 18/2 बराबर 9। तो वही क्षेत्रफल बराबर कर्डी वाला नियम 9 गुणे 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 9 में से 4 जाएगा 5। ठीक, तो हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, तो 3 गुणे 2 और कर्डी में यहाँ 5 रह जाएगा, तो आएगा 6 कर्डी में 5 क्या है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अब क्वेश्चन नंबर सॉरी ये 6 था, यह 6 था, अब 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7, माध्यिका क्या होता है, जो त्रिभुज की ऊंचाई होती है समबाहु त्रिभुज में वही माध्यिका होती है। तो इसकी उसकी लंबाई होती है 3/2a, बराबर दे दिया है 6 कड़ी में 3, तो यह तो इससे कट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब कह रहा है उसका परिमाप, तो परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का 3a, तो 3a यहाँ भुजा होती है 12, 12 तिहाई 36 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा, जो कि इसके सी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसके तीनों भुजाओं का योगफल। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई x-2, फिर x और x+2 है। तो x का मान पूछ रहा है, x बराबर क्या होगा। इसको मैं बताता हूँ ऑप्शन से एकदम जबरदस्त तरीके से, तुरंत लगेगा। ठीक है, ऑप्शन से ये तुरंत लगेगा। कितना है 10, 8, 4 और 0। पहले वाले चेक करते हैं, यहाँ 10 रखेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, फिर यहाँ जो है 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 तो 12 हो जाएगा। तो इन दोनों छोटी भुजाओं का योगफल, वर्गों का योगफल इसके बराबर होना चाहिए, यानी 64 + 100 कितना हो जाएगा 164। 164 का वर्गमूल 12 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। ठीक, अब इस पे चलते हैं, यहाँ रखेंगे तो 8 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ 8, और यहाँ 8 में 2 जोड़ेंगे 10। इन दोनों का योगफल 36 और इसका 64, जोड़िए कितना आया 100। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ये ऑप्शन से, मतलब जो आंसर आया है x का मान होगा, तो यही रख के यहाँ देख लेना है। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज कब बन रहा है। समकोण त्रिभुज तभी बनेगा जब दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योगफल और उसका वर्गमूल लेने पर बड़ी भुजा के बराबर हो जाए, तो वह जो है समकोण त्रिभुज होगा। तो कोई किस पे फॉलो कर रहा है, इस पे। अब इस पे आपका आंसर आ गया तो बाकी दो ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 और 11 सेंटीमीटर लंबी हो। ठीक है ना, तो यानी यस बराबर निकालेंगे 9 + 10 + 11। ठीक है, तो 11 9 20 10 30, 30/2 बराबर 15। ठीक है ना, अब डायरेक्ट क्षेत्रफल बराबर कर्डी वाला नियम, हीरोन का फार्मूला भी इसे कहते हैं, तो हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा 6, 15 में से 10 जाएगा 5, और 15 में से 11 जाएगा 4। थोड़ा डायरेक्ट, ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणे 3, फिर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है ना, 1 2, 2 बार 5 है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, 1 2, 2 बार 3 है तो 1 बार यह बाहर है, 1 2 3। ठीक है, तो 1 बार 2 बाहर आएगा, कड़ी में 2 रहेगा, 5 से 15 दूना 30, कड़ी में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि इसके सी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, और यह क्वेश्चन नंबर 9 था। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा। ठीक है ना, और ये लगाने वाला क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ समझ के जवाब देने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ,
इसको आप लोग जो है लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।